क्या आप जानते हैं इस पूरी दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी है जहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं, ना कोई वजीर आज़म, ना कोई सदर और ना ही कोई बादशाही निज़ाम। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? जी हाँ, आए मैं आपको आज बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो से बेखबर रह सकते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मैस है। जिस मुल्क की आज हम बात करने जा रहे हैं ये पूरा बर्फ से बना है और इसको अंटार्कटिका कहते हैं। अंटार्कटिका दुनिया में सबसे ठंडा तरीन मुल्क है, जहाँ का टेम्परेचर तकरीबन -130 फ़ारेनहाइट यानी कि -90 सेल्सियस से भी ज़्यादा रहता है। यहाँ एक बहुत खूबसूरत आतिशफशा पहाड़ भी मौजूद है, जहाँ पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। इस मुल्क में घड़ी की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कोई अंटार्कटिक टाइम जोन नहीं है। यहाँ 6 महीने सर्दियों में एक जैसी दिन की रोशनी रहती है और बाकी के 6 महीने अंधेरा रहता है। अगर आप इस मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो सिर्फ बताई गई जगहों पर ही जा सकते हैं। अगर आप इन जगहों के अलावा कहीं भी गए तो आपको $10,000 तक का जुर्माना भी हो सकता है। यहाँ अपने साथ कोई भी चीज़ ले जाना जुर्म तस्वूर किया जाता है, जिसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। दोस्तों, यकीनन अंटार्कटिका एक हैरतकुन जगह है। इस मुल्क में इंसानी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। इस मुल्क में कोई गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि ये एक मुल्क नहीं है बल्कि ये अपने कॉन्टिनेंट में मौजूद 7 मुल्कों से मिलकर चलता है। फ्रांस, अर्जेंटीना, चिली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्वे और यूनाइटेड किंगडम सब मुल्क इसका हिस्सा हैं। और दूसरे ममालिक जैसा कि यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, पेरू और रूस भी इसमें हिस्सा चाहते हैं, क्योंकि इन तमाम ममालिक का मानना है कि अंटार्कटिका तेल के ज़खायर से भरा हो सकता है और तेल का मतलब पैसा है। इसी वजह से ये तमाम ममालिक बहुत शिद्दत के साथ इस मुल्क में अपना हिस्सा चाहते हैं। नाजरीन, इस नायाब मुल्क को अपना बनाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक कुछ अजीब काम भी कर चुके हैं, जैसा कि 1977 में अर्जेंटीना ने अंटार्कटिका में 7 माह की हामिला औरत को भेजा ताकि पहली बार अंटार्कटिका में कोई इंसान पैदा हो सके। 1981 में इसी तरह जर्मनी ने भी अंटार्कटिका में मुख्तलिफ हवाई जहाज़ भेजे, जहां उन्होंने ऊपर से छोटे छोटे अपने मुल्क के झंडे गिराए ताकि वो इस खूबसूरत बर्फ़ से बने मुल्क को अपना हिस्सा बना सकें। नाजरीन, आज तक अंटार्कटिका के हमसाय ममालिक इसको अपना हिस्सा बनाने के लिए एक दूसरे से लड़ते आए हैं, लेकिन एक चीज़ जिस पर ये तमाम ममालिक इत्तफ़ाक़ करते हैं वो इस कॉन्टिनेंट की हिफाजत है, क्योंकि ये बर्फ़ पिछले 5 लाख साल से है, जो देखने में नहायत खूबसूरत है। यहाँ पौधे और जानवरों को सबसे बड़ा ख़तरा माहौल की तब्दीली और ग्लोबल वार्मिंग से है। इसीलिए यहाँ सिर्फ साइंसदानों और पेंगुइन्स को ही इजाज़त है आज़ादी के साथ चलने की। इस बर्फ़ के बने नहायत ही खूबसूरत कॉन्टिनेंट को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक बहुत कोशिशें कर रहे हैं और यहाँ आने वाली तब्दीलियों से वाकिफ़ रहने के लिए मुख्तलिफ रिसर्च सेंटर्स भी बनाए गए हैं, जहाँ हर वक्त माहौल की तब्दीली पर नज़र रखी जा रही होती है। नाज़रीन, कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।